वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का आज के फ्रेश वीडियो में आप सभी का वेलकम है। आज जो मैं आपको टॉपिक कवर कर रहा हूँ काफ़ी अलग और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे कि अभी हमारे पास में क्या एक्यूरेक्स 8112 प्लस मॉडल की बायोकेमिस्ट्री है। हमने आज मॉर्निंग में एक टेस्ट किया क्रिएटिन का, जिसका रीडिंग आया 3.16। तो एज़ पर कि वो रीडिंग गलत है या हाई है, कैसा है वो हमें देखना है। तो पहले तो आपने जो टेस्ट कर लिया उसका कोई प्रूफ कि आपने जो टेस्ट मॉर्निंग में किया वो सच में आपने मतलब 3.16 का रीडिंग था, या मैं आपको ये वीडियो बनाने के लिए कुछ गलत दिखा रहा हूँ, तो उसको हम पहले समझ लेते हैं। तो पहले हमारे मशीन में सेटअप में जाना है। सेटअप में जाने के बाद यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस रहते हैं, लाइट सोर्स, सेंड डाटा, फीड पेपर, वॉल्यूम, फिर डाट एंड टाइम, फिर उसके बाद रेंज, रिज़ल्ट रिव्यू, जीरो डिफीट, फ़िल्टर चेक, प्रिंटर, ये सारे के ऑप्शन रहते हैं। तो हमें इस ऑप्शन में रिज़ल्ट रिव्यू में जाना है। रिज़ल्ट रिव्यू में आप देख लो, डेट है 2024-04-27, जो आज का डेट है। ये आप चेंज भी कर सकते हो मंथ वाइज, ठीक है। तो अभी हम इधर से एग्ज़िट लेते हैं। तो अब ये हमारा, फिर से हम वापस से आते हैं, रिज़ल्ट रिव्यू में हमें जाना है। रिज़ल्ट रिव्यू में जाने के बाद ऑटोमेटिकली आज का डेट रहेगा। तो रिव्यू बाय आईडी लेना है या रिव्यू बाय टेस्ट, अपने पे दो ऑप्शन है। तो रिव्यू बाय टेस्ट हमें जाना है। तो रिव्यू बाय टेस्ट करने के बाद जो हमने आज क्रिएट टेस्ट किया, ऑटोमेटिकली देखो इसके ऊपर में सिंबल दिख रहा है जो ये टेस्ट हमने किया था आज। तो ये क्रिएट पे हम गए और जो भी हमने आज टेस्ट किया था उस क्रिएट का रीडिंग 3.16 मेंशन कर रहा है। टोटली लाइव है, जिसमें कोई हाइड एंड सीक का ये चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अब हमें स्टैंडर्ड देना है। स्टैंडर्ड देने के बाद हमारे रीडिंग में कितने का पंक्चुएशन आता है वो हमें नोटिस है। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, आपको काफ़ी इसमें इंटरेस्टिंग नॉलेज जो कि आपका इंक्रीज होएगा। आप प्रॉपर फोकस दें कि ये लाइव है, रीडिंग आया। अभी हम इसे स्टैंडर्ड देंगे, स्टैंडर्ड पे कंसंट्रेशन निकालेंगे और हम आपको बताएंगे कि 3.16 से कितने का डिफरेंस आता है स्टैंडर्ड देने के बाद, और पेशेंट का जो रिज़ल्ट आता है। अगर 3.16 रॉन्ग है तो हमारा रिज़ल्ट 2.4 आना चाहिए, 2.2 आना चाहिए, 2.5 आना चाहिए। अगर हमारा 3.16 राइट है तो हमारा रीडिंग 3.25 आना चाहिए, हमारा रीडिंग 3 पॉइंट आना चाहिए, 2.95 आना चाहिए। क्योंकि अभी ये 3.3 के रेशो में रीडिंग आया है, मीन्स 3 डिजिट 3 के नंबर में रीडिंग आया है। तो 3 के नंबर में रीडिंग आया है तो हम 1.5 पॉइंट ऊपर नीचे देखेंगे कि उतने पॉइंट का डिफरेंस बैठना चाहिए करके। अगर उतना नहीं होता तो फिर हम कैसा है कि अपने इसके जो कम रीडिंग रहते हैं, मतलब कम रीडिंग आया हुआ रहता है, जैसे 1.5, 1, 1.7, 1.5, 1.6, तो उस केसेस में हम रीडिंग जो है 0.5, 0.61, मतलब जितना कम रीडिंग आया है उतना कम रीडिंग हम पकड़ते हैं, कम या ज़्यादा का। और जितना ज़्यादा रीडिंग आया है उतना ज़्यादा रीडिंग पकड़ते हैं। अगर समझो इनका 5 आया रहता तो हम 4.5 पकड़ते हैं और 5.5 पकड़ते रीचेक में, ठीक है। और अगर कम आया रहता 1.7 आता तो रीचेक में हम 1 या 1.5 का डिफरेंस देखते हैं। क्योंकि मशीन है, हम खुद ही टेस्ट करते, मशीन है, आप जितने बार टेस्ट करोगे उतने बार रीडिंग डिफरेंट आएगा। पर अगर टेस्ट सही है तो ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा, काफ़ी कम का डिफरेंस आएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कैसे क्या होता है। तो अभी ये हमारे पेशेंट का सैंपल है जिनका हमने मॉर्निंग में किया है, ठीक है। पहले करना है कि आपको जो टेस्ट ट्यूब है अच्छे से क्लीन कर लेना है, टिश्यू पेपर से ट्वीज़र की मदद से करके आपको क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद में सिंपली ये हमारा क्रिएट का रिएजेंट है, ठीक है। क्रिएट का हमारा ये रिएजेंट है और ये हमारा क्रिएट का रिएजेंट है। अब देख सकते हो क्रिएट में होता है एक स्टैंडर्ड जिसका कॉन्सेंट्रेशन होता है हमारा 2 mg का कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है।
2 mg का कॉन्सेंट्रेशन होता है। और अब इसको चेक करने के लिए आपको एक टेस्ट ट्यूब प्रिपेयर करना है जिसमें हम स्टैंडर्ड देंगे, दूसरा टेस्ट ट्यूब प्रिपेयर करना है जिसमें हम कॉन्सेंट्रेशन चेक करेंगे कितना आता है, 2 आता है कि नहीं आता है। एज अ सैंपल हम इसी बॉटल को रन करेंगे एज अ सैंपल। जैसे कि पेशेंट का सैंपल है, हमें मालूम है 3.16 आया था, पर अब स्टैंडर्ड जो दे रहे वो राइट गया कि रॉन्ग गया, तो वो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस बॉटल को एज अ सैंपल रन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम अपना प्रोसेस करते। प्रोसेस करने के लिए हमें सिंपली 250 R1 लेना है, 250 R2 लेना है, रिएजेंट 1 250 लेना है, रिएजेंट 1 भी 250 लेना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे स्टैंडर्ड के लिए R1, कॉन्सेंट्रेशन चेक करने के लिए सेकेंड ट्यूब, और पेशेंट का टेस्ट करने के लिए थर्ड ट्यूब। अब ये हमें इधर रखना है। अब हमें सेकेंड वाला R2 लेना है। ये इसमें ले लेना है। हमने ले लिया। हाँ, तो अब हमें स्टैंडर्ड देना है। तो स्टैंडर्ड देने के लिए हमें क्या करना है, अपना स्टैंडर्ड के बॉटल से हमें 50 माइक्रो लेना है स्टैंडर्ड। ठीक है, अब इसको मैं मिक्स करता हूँ। उससे पहले हमें मशीन पे 0 देना रहता है। ये हमने 0 दिया, क्लिक किया 0 पे, उसके बाद हमने दिया 0। जीरो देने के बाद हमें स्टैंडर्ड पे क्लिक करना है, और सिंपली हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड पे क्लिक करने के बाद जो हमने लिया है वो हमें पहले वाले टेस्ट ट्यूब में ऐड कर लेना है। ठीक है, ऐड करने के बाद हमें क्या करना है, सिंपली रन करना है। स्टैंडर्ड पे हमने क्लिक किया है और ये हमने रन किया। तो मैं आपको एक बात बता दूं, हमने दिया स्टैंडर्ड, चेंज होएगा फैक्टर, चेंज होएगा फैक्टर। चेंज फैक्टर होने के बाद में हम क्या करेंगे, सैंपल पे क्लिक करेंगे, वापस से हम स्टैंडर्ड को ही रन करेंगे 50 लेकर, और फिर हमें मिल जाएगा हमारा कॉन्सेंट्रेशन। जैसे कि इस बॉटल पे कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 2 mg%, तो हमारा रीडिंग आना चाहिए 2 mg% के आसपास में, जैसे 2.1, 1.95, 2.15, 2.05, इस तरीके से रीडिंग हमारा आना चाहिए। ठीक है, तो ये 240 सेकेंड हमें वेट करना है। 240 सेकेंड के लिए हम वेट करते हैं। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, 230 सेकेंड अभी रुकना है। आप सिर्फ नोटिस ये देना, वीडियो सेम है, कट पेस्ट नहीं है, चेंज नहीं है, क्योंकि फैक्टर यही रहेगा जब ये मिनट पूरा हो जाएगा। तो अब मिनट ख़त्म होने से 10 सेकेंड पहले मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि ये फैक्टर कवर हो कि वीडियो वही है। ठीक है, तो देखो ये हमारा हो गया फैक्टर चेंज। ठीक है, ये फैक्टर हमारा हो गया टोटली चेंज। और इसमें अभी हमें देना है सैंपल। ओके, अभी ये 01 सैंपल क्लिक किया हमने, सैंपल देना है। सैंपल के लिए सेम वही प्रोसेस हमें वापस से करना है। 50 माइक्रो लेना है, स्टैंडर्ड में से 50 माइक्रो हमें ले लेना है। ठीक है, 50 माइक्रो लेने के बाद इसे टाइटली पैक कर दो। कॉन्सेंट्रेशन आपको मालूम होना चाहिए कि हमें 2 चाहिए, तो 2 कॉन्सेंट्रेशन हमारा आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने डाल दिया इसमें। अब इसे हम रन करेंगे। सैंपल पे क्लिक किया है हमने और ये रन करेंगे।
तो फिर अब इसको 230 सेकेंड का वेट करना है। 230 से 40 सेकेंड रहेगा, उस तरह से रीडिंग टाइम चालू हो जाएगा। फिर हमें वेट करना है। कंसंट्रेशन पहले जो था 103 था, अभी 110 है। तो देखते हैं कितना फ़र्क आता है हमारे कंसंट्रेशन में और पेशेंट के रिज़ल्ट में। ठीक है, कीप वॉचिंग। अभी हमारे कंसंट्रेशन के लिए 30 सेकेंड रिमेनिंग है, तो 30 सेकेंड हमें वेट करना है और 30 सेकेंड पे हमें वापस से समझ में आ जाएगा कि कितना क्या हमारा बैठा है। ठीक है, तो 30 सेकेंड का वेटिंग हमें और करना है। 10 सेकेंड बचा। अब देखते हैं हमारा कंसंट्रेशन कितना आता है। 2 आना चाहिए, 2 के आसपास आना चाहिए। 2.47। तो ये कंसंट्रेशन काफ़ी हाई है, इतना कंसंट्रेशन नहीं चाहिए, हमें फिर से करना पड़ेगा। इतना कंसंट्रेशन क्रिएट के लिए बिल्कुल नहीं। फिर भी हम पेशेंट का टेस्ट करते कितना आता है करके। तो पहले हम एक बार रिंस दे देते। तो अभी रिंस दे दिया हमने, अभी पेशेंट का हमें सैंपल लेना रहेगा। अभी हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा क्रिएट पिछले बार जो था वो और इसमें कितने का फ़र्क बैठता है। पिछले बार जो स्टैंडर्ड था फैक्टर 103 था, इस बार का फैक्टर जो था 110 है। तो अभी फिर हमें 270 सेकेंड वेट करना पड़ेगा। तो वेट करते देखते रिज़ल्ट कितना आता है। तो अभी हमारा 10 सेकेंड बाकी है पेशेंट के रीडिंग के लिए, जो कि पुराना रीडिंग 3.16 था। फैक्टर जो हमारा कंसंट्रेशन निकला वो 2.47 निकला। तो सेम 3.3, मैंने आपको पहले भी बोला कि अगर सेम रीडिंग रहेगा तो एग्जैक्ट उतना ही आएगा, और अगर रॉन्ग रहेगा तो काफ़ी का डिस्टेंस आएगा। तो हमारा आया था 3.16 और हमने अभी वापस से किया तो आया 3.33। तो जो हमारा एक एक्सेप्शनल रीडिंग था वो बिल्कुल राइट था। दैट्स इट क्रिएट। तो इस ऐसे वीडियो को देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। स्टैंडर्ड आपका जो भी हो, फैक्टर आपका जो भी हो, कंसंट्रेशन आपका क्या निकल रहा है, आप टेस्ट कैसे कर रहे हो, उसके ऊपर बहुत कुछ वेरी करता है। कंसंट्रेशन आपका बॉटल पे एक दिया हुआ है जिसके आसपास आना चाहिए। आपका फैक्टर सही आ रहा है या गलत आ रहा है उस पर भी आपको ध्यान देना है, और आपने टेस्ट पहले क्या किया, वापस से क्या किया, उस पर भी ध्यान देने का। कुछ भी आपको मिस्टेक लगे तो कमेंट करो, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो।